जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मेरे भाई जितने लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ बताने वाला हूं जो अक्सर एग्जाम हॉल में लोग गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से स्कोर कम आता है और सिलेक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, देखो, पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। पढ़ने वाले बहुत लोग पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाके गलती कर देते हैं, कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं। कितने लोगों का टाइम मैनेजमेंटिंग नहीं होता है। तो इन सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है मेरे भाई। मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर ध्यान नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में, ऐसी बात है, स्कोर बहुत कम आएगा और सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। तो उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैं ऐसे जैसे चीज़ बताऊंगा उस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ कि आप कौन सा पोर्सन पहले करते हो, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, जैसे कि देखो, आपको मिलेगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे आपको मिलेगा। अगर आप पहले हिंदी उठा लेते हो, काफ़ी लोग करते होंगे हिंदी, लेकिन अगर उनका कैलकुलेशन बहुत तेज़ है और मैथ करने का जो तरीका है काफ़ी तेज़ है, तो उनको उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जिनका मैथ मतलब कमज़ोर है और मैथ में ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो अगर ये गलती करते हैं कि पहले हिंदी लगाते हैं, जीएस लगाते हो, तो उनके लिए टाइम कम पड़ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, देखो, आप हिंदी ना करो पहले। जो लोग पहले हिंदी करते हैं उनको तो ये लगेगा कि मेरे पास तो अभी 120 मिनट हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। ठीक है, और हिंदी में वो 15 मिनट, 16 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट भी दे देते हैं लोग हिंदी को। जीएस को भी सेम ऐसे ही, जीके जीएस को भी 10 से 15 मिनट दे देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम दे देते हैं। 1 घंटे 20 मिनट में मैथ और रीजनिंग कैसे करोगे? तो आपके पास वो प्रेशर बन जाता है कि मेरे पास इतना कम समय बचा है और मैथ मुझे करना है। क्या करते हो कि जो मैथ के कई सारे क्वेश्चन है छोड़ के चले आते हो। तो यही सब चीज़ होता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, आपको पहले मैथमेटिक्स करना है, रीजनिंग करना है, या फिर पहले रीजनिंग, या तो जैसे मैथ रीजनिंग का जो अलग पोर्शन होता है ना, उसको पहले आपको करना है। ठीक है, 75 क्वेश्चन ये जो होते हैं उसको पहले करना है। अभी आपके पास 2 महीने का समय है। ठीक है, तो 2 महीने का समय है, तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, ये सब। मतलब अगर मैथ का कैलकुलेशन आपका वीक है, मतलब ज़्यादा तेज नहीं है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। टाइम मेरा ऐसे ही बच जाता है हमेशा, और टाइम इसलिए बचता है क्योंकि मैं पहले मैथ करता हूँ, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी, तब जीएस। ठीक है, तो पहले मैथ आप लगाना स्टार्ट करो, उसके बाद रीजनिंग लगाओ। मतलब इस पोर्शन को पहले करो, उसके बाद से आप दूसरे पोर्शन का करो, हिंदी और जीके जीएस का। ठीक है, तो पहले मैथ लगाओ, और जब भी लगाओ आप मॉक टेस्ट, ठीक है ना, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ तो अपने आप में ये रखो कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, अब मुझे जल्दी से जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है और गलत नहीं करना है, जल्दी जल्दी सही एक्यूरेसी के साथ करना है। ठीक है, हमेशा दिमाग में ये रखो। और एक तो ये चीज़ हो गया कि मतलब आपको कौन सा पोर्शन पहले लगाना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखो, आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो, एनालिसिस अच्छे से नहीं करते हो, या फिर छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो। छोटी चीज़ें क्या है, जैसे कोई फार्मूला वगैरह हो गया। मैथमेटिक्स में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अगर बेसिक से लगाओ तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर कुछ ट्रिक्स होती हैं और कुछ फार्मूले होते हैं उनसे लगाओगे तो आप जल्दी से लगा लोगे मेरे भाई। ठीक है, इससे आपके समय का बहुत बचत होता है। तो ये चीज़ें हो गई कि आपको ध्यान देना है कि वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आपको क्लू निकालना है, मतलब फार्मूले निकालने हैं, और या तो ट्रिक से देखना है कि कैसे कम समय में लग जाता है क्वेश्चन। तो ये आपको देखना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आपका नहीं लगता है क्वेश्चन तो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा खोजबीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कर सकते हो। और तीसरी चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो है क्वेश्चन से लड़ने लगते हैं। मान लो आप कोई मैथ का क्वेश्चन लगा रहे हो या रीजनिंग का क्वेश्चन लगा रहे हो। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आपका एक बार पढ़ो तो नहीं लगा, दूसरी बार पढ़ो तो नहीं लगा, तीसरी बार अगर पढ़ के लगा रहे हो नहीं लग रहा है, 40 सेकंड, 1 मिनट या 1.5 मिनट लग गया, वो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि थोड़ा समय लगा, तो उसको छोड़ के चले जाओ आगे। ठीक है, क्वेश्चन से कभी मत लड़ो। ठीक, सबसे बढ़िया अगर कोई स्ट्रैटेजी होती है तो क्वेश्चन करने का नहीं, क्वेश्चन छोड़ने का होता है। कि मतलब आपको छोड़ना आना चाहिए, आपके अंदर इतना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ सकूं। ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो, जो क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग में नहीं लग रहे हैं। ठीक है, उस पर बिल्कुल दिमाग खर्च मत करो और उस पर समय खर्च मत करो। आप क्वेश्चन लगा रहे हो, नहीं लग रहा है, उसको आगे बढ़ो, वो क्वेश्चन आप सर्किल कर दो। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। जब दोबारा आप लगा के आओगे ना सारा क्वेश्चन, दोबारा लगा के आओगे तो दोबारा लगा के आप हिंदी पे मत चले जाना। अगर अच्छा खासा समय में आपका लग गया है तो डायरेक्ट आप इसी क्वेश्चन पे जाना, लगाना, देखना वो क्वेश्चन चुटकियों में आपके लग जाएगा। ठीक है, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड या फिर 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन दोबारा लग जाएगा, जब दोबारा आप आओगे। ठीक है, अगर आपके पास समय बचा है तब अच्छा खासा, अगर समय नहीं बचा है, ज़्यादा समय लग गया उसके बाद भी, तो आप उस क्वेश्चन को छुओ मत। ठीक है, आप चले जाओ सीधे हिंदी पे, हिंदी और जीके जीएस करके आओ। ठीक है, सब कुछ कर लो, आपके पास समय बच जाएगा 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट बचेगा, वो क्वेश्चन आराम से लग जाएगा आपका। ठीक है ना, दोबारा आने के बाद क्वेश्चन के चांसेस बढ़ जाते हैं कि 90% चांस होता है कि क्वेश्चन लग जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह से करो मेरे भाई। ठीक है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको, जब दोबारा आओगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि मेंसुरेशन का होता है, जो मेंसुरेशन का हो गया, और थोड़ा एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं, उस विविध का क्वेश्चंस हो गया, ठीक है, मिसलेनियस, इन सब के क्वेश्चंस देखते नहीं हैं, सोचते हैं कि यार 1-2 क्वेश्चन आएगा, इसको छोड़ देंगे, को क्या दिक्कत है। लेकिन मेरे भाई, जब वही मिसलेनियस के क्वेश्चंस, और जब वही मिसलेनियस के क्वेश्चंस, वही मेंसुरेशन के क्वेश्चन, एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर ईजी आ जाते हैं ना, तो आपको लगता है यार ये तो मैं कर सकता हूँ, और आप उसको करने लग जाते हो। लेकिन कभी पढ़े नहीं हो, करने लग जाते हो,
आपको लगेगा कर लूँगा, करते करते आपके उसी में समय ज़्यादा चल जाता है, 2 से 3 मिनट आप उसमें दे दोगे तो समय लग जाएगा। तो आप मिसलेनियस भी थोड़ा पढ़ो, ठीक है, क्लास कर लो यार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं टीचर लोग, मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखो। मतलब कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, देख लोगे एक बार और उसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बना लो तो बहुत ही अच्छा होगा, आपके लिए बहुत ही कारगर होगा, ठीक है। क्वेश्चंस भी आपका लग जाएगा और समय भी कम लगेगा, ठीक है। तो आप मिसलेनियस को छोड़ के मत चलो, एडवांस को छोड़ के मत चलो, यही सब तो जो सब्जेक्ट हैं यही सब तो आपको स्कोर देंगे मेरे भाई। जीके जीएस का कोई भरोसा थोड़ी होता है। मान लो बहुत पढ़े हो तो ऑन एवरेज से 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो, अगर नहीं भी पढ़े हो, ऑन एवरेज ही पढ़े हो, तब भी एवरेज क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मेरे भाई आप हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इन पे 3 चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। जिनका मैथ बहुत ही कमज़ोर है तो पढ़ने पे ध्यान दो, सिलेबस पूरा करो मेरे भाई, ठीक है, सिलेबस पूरा करो अच्छे से, उसके बाद उसका रिवीजन करो, नोट्स मतलब नोट्स के टॉपिक वाइज रिवीजन करो, और उसके बाद से अगर ना लगे तो बुक से क्वेश्चन लगाओ। एक दिन में 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टारगेट रख लो, एक दिन में लगाना है। ये सब चीज़ आपको सिर्फ 1 महीने तक करना है। 1 महीने जब आपको पूरे 1 महीने आपको प्रैक्टिस पे देना है, जब आपका एग्जाम होने वाला रहेगा, ठीक है, पूरे 1 महीने आपको प्रैक्टिस पे देना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस लगाओ। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट लगाओ, या फिर ये भी आप कर सकते हो कि आप एक दिन में 1 फुल मॉक टेस्ट लगाओ और 4 मिनी मॉक टेस्ट लगाओ। हिंदी, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, 4 मिनी मॉक टेस्ट लगाओ। हर जगह मिल जाएंगे आपके, RWA पे सबसे अच्छा है, वहाँ पे लगा लो, या फिर मेरे भाई आप यहाँ लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म। मैं बस 2 ही चीज़ पे लगाता था, टेक्स्ट बुक और RWA। 1 महीना आपका बचे तो आप पूरा फोकस करो अपना प्रैक्टिस पे। रिवीजन आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करो, पहले मॉक टेस्ट लगाओ और उसके बाद से उसके हिसाब से आप रिवीजन करो, ठीक है। तो ये सब जो स्ट्रैटेजी है मेरे भाई, ये बहुत ही कारगर होती है, एग्ज़ाम हॉल में यही सब काम आता है। बाकी आप कितना पढ़े हो ये मायने नहीं रखता है, ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। तो यही सब चीज़ है, तो इतना करो मेरे भाई, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई डाउट्स रह जाता तो आप कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।